मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया, मंत्रियों ने। अब मुझे 2-4 का तो पता है, 2-1 लात तो मुझे धारीवाल ने मारी। और मंत्री थे सारे के सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे लात गुस्से से वो मारने लगे, मेरे से वो डायरी छीन ली उन्होंने। इस वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है उनका नाम है राजेंद्र सिंह गुढ़ा, गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री। 22 जुलाई को गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। सोमवार को गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के पास पहुंचे, उनसे बहस करने लगे। जैसे ही गुढ़ा ने लाल रंग की डायरी हवा में लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने कमरे में आने के लिए कहा। लेकिन पहले से ही गुढ़ा की वजह से राजस्थान की राजनीति का पारा इन दिनों खूब हाई है। नमस्कार, मैं हूं रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बारे में। कौन है राजनीति में भूचाल लाने वाले गुढ़ा, बीएसपी से कांग्रेस में कैसे पहुंचे और गहलोत सरकार ने इन्हें बर्खास्त क्यों किया? क्या अदावत है अशोक गहलोत और राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बीच? मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। राजस्थान में जब से गहलोत सरकार बनी, वहां के सियासत में बवाल की खबरें उबाल पर रहीं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद और तनातनी से कौन वाकिफ नहीं। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। सोमवार को मीडिया के सामने आकर गुढ़ा रोने लगे, कहा कांग्रेस नेताओं ने उनके साथ मारपीट की है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है राजेंद्र सिंह गुढ़ा। 19 जुलाई 1968 को राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुढ़ा का जन्म हुआ। गुढ़ा के 12 भाई बहन हैं। 12वीं तक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शिक्षा हासिल की है। यूं तो गुढ़ा के परिवार का बैकग्राउंड बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन उनके भाई रणवीर सिंह वो पहले शख्स थे जिन्होंने राजनीतिक जमीन तलाशी। रणवीर सिंह पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बाद में 2003 में वो लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक बने। अब आपको बताते हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा और राजनीति का राब्ता कैसे हुआ। 2008 में विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने गुढ़ा पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि गुढ़ा जीत जाएंगे। सबको गलत साबित करते हुए उदयपुर वारी सीट उन्होंने फतह कर ली। हालांकि इसके बाद 5 बीएसपी विधायकों के साथ वो कांग्रेस का हिस्सा बन गए और तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया। फिर आया साल 2013 का चुनाव, जब कांग्रेस ने उन्हें उसी सीट से मैदान में उतारा जहां से वो पहली बार में ही जीत गए थे, यानी उदयपुर वारी। लेकिन इस बार गुढ़ा चुनाव हार गए। फिर आया 2018 का चुनाव। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीएसपी में ही शामिल होना ठीक समझा। इन चुनावों में बीएसपी के टिकट पर वो फिर से जीत गए, लेकिन चुनाव के बाद फिर से उनका मोहभंग बीएसपी से हुआ और वो 5 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक गहलोत सरकार में उन्हें जगह मिली, राज्य मंत्री बनाए गए। फिलहाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वतंत्र प्रभार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत और राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बीच जंग क्यों शुरू हुई। बीएसपी के टिकट पर विधायक बने राजेंद्र सिंह गुढ़ा गहलोत से बेहद खफा बताए जाते हैं। इसके कई राजनीतिक पहलू बताते हैं जानकार। कहा यह जाता है कि गुढ़ा गहलोत से इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्हें उनके मनपसंद का विभाग नहीं मिला। इसके साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद में उन्होंने सचिन पायलट का पक्ष लेना शुरू कर दिया था, जिससे गहलोत की उनसे नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और अब जो कुछ हुआ वो तो सभी ने देखा, क्योंकि फूट फूट कर रोए हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के तमाम लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मीडिया के सामने बाकायदा आकर उन्होंने बयान दिया। खैर, इसी साल होने वाली है राजस्थान में चुनाव। इस इलेक्शन के दौरान इस तरह की हलचल जो है वो अशोक गहलोत और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी या किसे कितना फायदा मिलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि अशोक गहलोत के जो विरोधी हैं उनमें एक नाम राजेंद्र सिंह गुढ़ा का भी जुड़ गया है, जबकि कभी दोनों में गहरी दोस्ती थी, गहरा याराना था। ये खबर आपको कैसे लगी, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।